अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 9 चैप्टर 4 है। इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी हमारे पास दो मुतग़य्यरात होंगे और उन मुतग़य्यरात की वैल्यू या उसका सॉल्यूशन हमें इसमें फाइंड करना है। तो हम उसका एक्सरसाइज 4.2 पढ़ते हैं। इसमें से पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। ये नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन और क्यों सही है। कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x प्लस 5 हैज़ ए मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इन तीनों ऑप्शंस में से हमें जो सही है उसे इख्तियार करना है। तो हम जानते हैं कि जब टू वेरिएबल्स हों तो उसके मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन होंगे, अनलिमिटेड सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। इसको हमने एक एग्जांपल से समझा था, उसको फिर मैं रिवाइज करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, जैसे 2 है प्लस 9 है इज इक्वल टू 11 है, और अगर हमने कर दिया इसको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए, मान लीजिए हमने इसको बना दिया a मान लिया, इसको b मान लिया, या इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको कर दिया इक्वल टू 11। तो अब इसका कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ प्लस 10 इज इक्वल टू 11, यहाँ पे मैं 3 भी लिख सकता हूँ प्लस 8 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से देखिए इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप एक दूसरे को घटाते जाएं और एक को बढ़ाते जाएं और वो आपको नया नया सॉल्यूशन देता जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होता है कि जब दो वेरिएबल्स हों तो उसके मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कई एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए जो सही जवाब होगा वो होगा 3, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हैज़ दिस एक्सप्रेशन। अब इसी को हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि कैसे। मान लीजिए y है इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हम मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 है, तो क्या होगा, इसको उसी के जगह पे रख दीजिए, 3 0 प्लस 5। अब ये हो जाएगा 0 प्लस 5 y, एंड y इज इक्वल टू 5। तो पता चला कि इसका सॉल्यूशन है 0 और 5, यानी x जो है वो 0 हो गया और y जो हो गया वो 5 हो गया। ऐसे ही अब आप उसको उल्टा कर दीजिए, y के 0 मान लीजिए। ये जो दूसरे दो तरीके जो सबसे सिंपल हैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को पाने के लिए, उसमें से आप एक बार x को 0 कर दीजिए, 0 की वैल्यू दे दीजिए, और एक बार y को 0 की वैल्यू दे दीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये हो जाएगा 3x, ये 5 जो इधर चलाएगा ये हो जाएगा माइनस 5। अब -5 इज इक्वल टू 3x। अब यहां देखिए x जो है इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, तो -3 डिवाइडेड बाई -5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो हमको पता चला कि x की वैल्यू यहाँ पे -5/3 है, तो ये हो जाएगा -5/3 एंड 0। ये दूसरा सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही आप इसको x की जगह पे 1 रख कर चेक कर सकते हैं, x की जगह पे 2 रख कर चेक कर सकते हैं, x की जगह पे 3 रख करके चेक कर सकते हैं। ऐसे आप इसको कई एक सॉल्यूशन इसका इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें चेक कर लीजिए। y इज इक्वल टू 3, 1 कर दीजिए x की जगह पे, प्लस 5। अब ये 3 से आप ज़रब करेंगे एक के साथ तो 3 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 8। पता चला कि इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है या तीसरा सॉल्यूशन है वो है x का 1 और y का 8। तो 1 2 8 ये इसका सॉल्यूशन निकला, यानी ये हो गया x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू। हम इस तरह से लिखते हैं।
किसी सॉल्यूशन को इसी तरह से लिखा जाता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास है 1, इसका इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। इसके सॉल्यूशन हमें ढूंढने, यानी हमें x और y की वैल्यू यहाँ तलाश करनी है। कौन कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे x और y की रखें कि वो 7 के बराबर हो जाए। 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा। इस तरह से एक दूसरे नंबर को हम कई एक सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। एक दूसरे नंबर को हम एक्सचेंज करके एक दूसरे नंबर को घटा और बढ़ा करके। तो इसके हमें सिर्फ 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। पहला है, हम x को मान लेते हैं 0, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7। तो पहला हमारा सॉल्यूशन आया 0 to 7 का। दूसरा क्या है, दूसरे की जगह पे हम यानी y को हम 0 मान लेते हैं। ये सबसे सिंपल है। तो हमने y को 0 माना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। अब यहां पे आइए, ये 2x इज इक्वल टू 7 हुआ। अब इधर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/2। पता चला कि 7/2 एंड 0 इज द सॉल्यूशन। अब उसका तीसरा सॉल्यूशन, हम x को 1 मान लेते हैं, तो ये जाएगा 2x y प्लस y इज इक्वल टू 7। अब ये 2 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 7। अब इधर देखिए ये 2 के साथ है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7, इधर आकर के माइनस हो गया -2, यानी y इज इक्वल टू 5। तो दूसरा सॉल्यूशन निकल के आया 1 to 5, ये सॉल्यूशन हुआ तीसरा। और चौथा भी इसी तर्ज पर हम दूसरा या तीसरा 3 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं। मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 2। अब 2 ज़रबे 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 हुआ। अब ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये y बचेगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। यानी दूसरा सॉल्यूशन हुआ x का 2 और y का 3। आप इसको इस पे रख के चेक भी कर सकते हैं कि ये 7 के बराबर की नहीं। मान लीजिए हमने 2 को रखा, x की जगह पे प्लस कर दिया, और y की जगह पे हमने 3 को रखा, इक्वल कर दिया 7। अब देखिए 2 2 4 हो गया, प्लस 3 हो गया 7, यानी 7 7। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप आइए, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में है पाई प्लस पाई एक्स प्लस 9 प्लस y इज इक्वल टू 9। अब इसका भी हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसको हम एक बॉक्स बनाते हैं और हम इधर लिखते हैं x की वैल्यू और इधर लिखते हैं y की वैल्यू। तो अगर हम x की वैल्यू 0 देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए इस पर चेक कर लेते हैं। हमने ज़रब कर दिया 0 से, प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। अब इधर 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 0 माना तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब दूसरा क्या हो सकता है, हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लेते हैं, पाई इज इक्वल टू
प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखें यहाँ पे ये जो पाई है ये इसके साथ जब दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। अब ये पता चला कि ये 9 माइनस पाई हुआ। ऐसे ही आप x की 2 वैल्यू दे दीजिए और उसको फाइंड कर लीजिए, इसे 3 कर दीजिए, इसको फाइंड कर लीजिए। आप इस तरह से अनलिमिटेड नंबरों को, अनलिमिटेड सॉल्यूशन आप इसका फाइंड कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y प्लस इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमारे पास है 0 और 2, यानी x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। तो अब हमें इसे फाइंड करना है कि ये सवाल नंबर 3 है, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये सही है कि नहीं, किसके हिसाब से, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें x की जगह पे एक बार 0 रख देनी है और y की जगह पे 2 रख देनी है और चेक करना है कि ये 4 के बराबर है या नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं, इधर का हिस्सा इधर के बराबर है या नहीं। तो हम x की जगह पे 0 रखें, माइनस 2 और y की जगह पे 2 रखें और देखें कितना आ रहा है। ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। इधर माइनस में इधर प्लस में है, तो पता चला कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है 2 एंड 0, यानी x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो 0 है। इसको भी चेक करते हैं। x की जगह पे हमने x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे हमने 2 रखा और माइनस 2 और y की जगह पे हमने 0 रखा, तो कितना आया, ये 2 हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये 2, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है 4 एंड 0, यानी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। इसको चेक करते हैं इसी तरह से, x माइनस 2 y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे हमने 4 रखा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0 4। अब इधर देखें, इसके साथ ये कट हो जाएगा, ये 0 बचेगा और ये 4 है इज इक्वल टू 4। पता चला कि यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 4 मानते हैं, y की वैल्यू 0 मानते हैं, तो हमको ये सॉल्यूशन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन 4 एंड 0, ये जो सॉल्यूशन है ये इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के सही है और उसके बराबर है, ये उसका सॉल्यूशन हम मानेंगे। तो हम कहेंगे यस 4 0 is the solution of the equation x minus 2y is equal to 4।